आज है 3 दिसंबर 2021 की साकार महावाक्य। क्या सुना कल? योग के बिना विक्रम विनाश नहीं होता है ना। तो आजकल बाबा रोज याद पर जोर दे रहे हैं कि बाबा को याद करेंगे तभी विक्रम विनाश होंगे, तभी ऊंच पद मिलेगा। पीछे बाबा कहते सजा खाएंगे, बाबा कहते याद नहीं करेंगे तो फिर सजा खाएंगे। अभी बाबा ने कहा याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। आज भी बाबा कहता सवेरे सवेरे उठ करके शिव बाबा को याद करो, किसी देहधारी को याद नहीं करो। कल भी बाबा ने कहा ना, देह अभिमान में इतना आ गए हैं कि देही अभिमानी रहने का अभ्यास भूल गया है। 63 जन्मों से देह अभिमान का अभ्यास हो गया, तो अभी अभ्यासी बनना है देही अभिमानी का। और आज बाबा कहते सवेरे उठ करके कोई देहधारी याद ना आए, केवल बाबा याद आए, उसकी मेहनत करनी है। चलो, आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। उठते ही शिव बाबा की याद आए, उठते ही शिव बाबा की याद आए, किसी देहधारी की नहीं, किसी देहधारी की नहीं। प्रश्न है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अर्थात ठेका एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता है? उत्तर है, पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का है। पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का है। यह कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कोई उठा नहीं सकता। यह कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कोई उठा नहीं सकता। सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते अवश्य हैं। सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते अवश्य हैं, लेकिन वह पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाते हैं ना। खुद पावन बनते हैं, लेकिन दुनिया को पावन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बाबा कहते नहीं उठाते। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे धंधा धोरी करते एक बाप को याद करो। बच्चे धंधा धोरी करते एक बाप को याद करो। एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं, अगर शिव भगवानु वाच कहें तो भी शिव नाम के मनुष्य बहुत हैं। मनुष्यों ने भी अपना नाम शिव रखा है ना। इसलिए यह कहना पड़े कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति पहले पहले याद प्यार दे रहे हैं,
तो प्रातः को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता है ना, जब सुबह सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग किया जाता है। तो तुमने भी गुड मॉर्निंग सुना, तो सवेरे सवेरे कौन आकर गुड मॉर्निंग करते हैं? तो बाप आते ही हैं सवेरे। पूरा संगम बाबा कहते सवेरे का समय है ना। तो यह है बेहद का सवेरा और रात, जिसको कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते, और बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। ये बेहद का सवेरा अर्थात पूरा संगम युग जो है ये सवेरा है, जिसमें बाबा गुड मॉर्निंग करते हैं ना। बाबा कहते हैं कि बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, भल बच्चे बने हैं परंतु सवेरे उठ करके बाप को याद नहीं करते। तो सवेरे उठ करके पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करें अर्थात याद करें तो बहुत खुशी भी रहे। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे उठकर बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठकर भक्ति करते, पूजा करते, माला फिरते, मंत्र जपते, तो वह साकार की भक्ति करते हैं। मूर्ति सामने आ जाती है ना, जिसको याद करते हैं उनका चित्र सामने आ जाता है। अब शिव का जो पुजारी होगा उनको भी जो बड़ा शिवलिंग बनाते हैं वह मूर्ति याद आ जाएगी, है ना। शिव बाबा कहने में शिव बाबा की बड़ा शिवलिंग याद आ जाएगा। बाबा कहते वह है रॉन्ग। अब तो तुम बच्चों को अपने को आत्मा निश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है कि बाबा गुड मॉर्निंग। परंतु बाबा जानते, क्या जानते हैं कि यह टेव किसी की नहीं पड़ी, ये आदत किसी की नहीं पड़ी। सवेरे उठ के चाय याद आ जाएगी, हाँ बाबा याद नहीं आएगा। ऐसा कईयों को ऐसे भी ना, सवेरे उठो बोला चाय दे दो तब उठेंगे, है ना। तब बाबा कहते हैं ये आदत किसी को भी अभी नहीं पड़ी हुई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे सिर पर आधा कल्प का बोझा है और वह उतरता ही नहीं क्योंकि याद नहीं करते। कोई कोई के तो और ही पाप चढ़ते जाते हैं ना, बढ़ते जाते हैं। जैसे चूहा फूंक देता है और काटता भी है, तो माया भी चूहे मिसल काटती रहती, बाबा को याद नहीं करने देती है। बाबा कहते काटती रहती है, सिर के बाल काट देती है, पता भी नहीं पड़ता है। भल कोई अपने को ज्ञानी समझते हैं, परंतु बाबा अच्छी रीति जानते हैं कि याद में बिल्कुल कच्चे। अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर बाबा को याद करते हैं, है ना। बेहद का बाप तुमको बेहद के सवेरे में आकर मिला है। सन्यासी भी उठकर ब्रह्म को याद करेंगे तो मनुष्य उठते ही मित्र संबंधी दोस्तों आदि को याद करेंगे, नहीं। अब ये चलते फिरते रहते हैं, सवेरे से घूमने जाते हैं ना, फिर किस किस की बातें करते रहेंगे, भगवान को याद नहीं करेंगे, भगवान की बातें नहीं करेंगे। बाबा कहते मित्र संबंधी दोस्तों आदि को याद करेंगे। कोई भगत होगा तो अपने देवताओं को याद करेंगे। पाप आत्माओं को गुड मॉर्निंग करेंगे। नहीं आजकल तो अच्छा है ना, उठते ही क्या करते हैं व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजेंगे, पता नहीं इतना प्यार है। तब बाबा कहते हैं पापात्माओं से गुड मॉर्निंग करेंगी अथवा याद करेंगी। तो याद करना होता है सवेरे, तो भक्ति भी सवेरे करते हैं, परंतु भगवान की भक्ति कोई भी करते ही नहीं है ना, भगवान को जानते ही नहीं है तो बाबा कहते भक्ति कैसे करेंगे।
क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं हैं, तो भल कहते हैं कि भक्ति का फल देने वाला भगवान है, ओ गॉड फादर भी कहते हैं। तो यह आत्मा कहती है, परंतु परमात्मा को कोई भी यथार्थ नहीं जानते। जब भगवान खुद आकर अपना परिचय दे तब यह जान सकें, नहीं तो सब नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते, है ना, हम भगवान को नहीं जानते कहते हैं। तो परमात्मा इस समय ही आकर बतलाते हैं कि मैं कौन हूं। परंतु बच्चों में भी बहुत हैं। बाबा कहते बड़े बड़े महारथी सेंटर संभालने वाले बाप को पूरा नहीं जानते। सुना बाबा क्या कहता आज, उस लव से बाबा को याद नहीं करते, है ना, जो बाबा से प्यार होना चाहिए बाबा तो उस प्यार से याद नहीं करते। सवेरे उठ करके प्यार से गुड मॉर्निंग करना, ज्ञान के चिंतन में रहना, यह भी नहीं करते। आज बाबा उलहना दे रहे सबको, ना भक्त याद करते, ना मनुष्य याद करते, ना आज बाबा ने कहा महारथी याद करते, कोई याद नहीं करते, है ना। जो प्यार बाबा चाहता है बाबा कहते उस प्यार से नहीं याद करते। याद करें तो खुशी का पारा चढ़े, परंतु माया चढ़ने नहीं देती है ना, वो खुशी आने नहीं देती। अगर बाप से कहा बेअदबी की तो माया एकदम बुद्धि योग तोड़ डालती है, फिर वाहियात फालतू बातों में बुद्धि लगी रहती है। अब स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है, अब ये सब थोड़ी स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। प्रजा बनना तो सहज है, तो तुम आगे चलकर देखेंगे। आज बाबा बहुत बड़ी बात कहता है कि 30-40 वर्ष वाले भी टूट पड़ेंगे। ऐसी आफतें आएंगी, ऐसी कोई बात होगी, बाबा के 30-40 साल वाले भी टूट पड़ेंगे, माया एकदम उड़ा देगी। राजाई पद पा नहीं सकेंगे, पहले से ही मर जाएंगे, तो फिर राजाई कहाँ से मिलेगी। यह राज बाबा खोलते नहीं। बाबा कहते ये गुप्त राज है। अभी माया भी देखती है कि मैं आधा कल्प राज्य करने वाली और ये मेरे ऊपर जीत पाते। ये आधा कल्प द्वापर कलयुग उनका राज्य है ना माया का, और बाबा कहते ये मेरे ऊपर जीत पाते हैं। फिर शिव बाबा को एकदम भूल जाते हैं ना, माया के इतने वशीभूत हो जाते कि शिव बाबा को एकदम भूल जाते हैं। कहाँ कहाँ इनके ब्रह्मा बाबा के भी नाम रूप में फंस पड़ते हैं, शिव बाबा को याद ही नहीं करते ना। ऐसे ऐसे हैं ना। बाबा कहते अभी तो हो गया है ना, इतने भाई बहनों की क्लासेस सुनते हैं, बाबा का नाम ही नहीं लेते। कभी किस भाई का नाम लेंगे, कभी किस भाई का नाम लेंगे, कभी मैंने कहा भाई बाबा को याद करना है, इनकी क्लासेज भले सुनो, लेकिन हमारा लक्ष्य तो कौन है, शिव बाबा को याद करना है ना। तो कहेंगे ये भाई वो भाई ने ऐसा सुना है, इस भाई ने ऐसा सुना है, उस भाई ने। मैंने कहा ये कहाँ से ज्ञान आ गया। बाबा ने कहा था फॉलो फादर। मैंने कहा अगर भाई ने कोई गलती की, ऐसे ही हो गया साधु सन्यासियों ने जिन्होंने गलती करी उनके पीछे फिर ज्ञान ही छोड़ दिया। तो ऐसे ही शिव बाबा का ज्ञान है, तो हमको शिव बाबा की मुरली पढ़नी, शिव बाबा को याद करना है, किसी भाई बहन को नहीं देखना। और थोड़ी सी भी उनकी कमी कमजोरी सुनते हैं फिर ज्ञान ही छोड़ देते हैं। तो बाबा ने थोड़ी कहा था उन भाइयों को याद करो, है ना। फिर बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को एकदम भूल जाते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा के भी नाम रूप में फंस पड़ते हैं, शिव बाबा को याद ही नहीं करते। जिनमें क्रोध लोभ मोह का भूत होगा वह क्या बाबा को याद करेंगे। नाम रूप में इतना फंसते हैं कि बात मत पूछो। बोला ये दीदी से सुनना अच्छा लगता है, इस भाई से सुनना अच्छा लगता। अरे बाबा की मुरली है, बाबा की मुरली कोई सुनाए।
लेकिन नहीं, वही बहन के पास जाना, उसी बहन को तो ये कहाँ का तरीका है ना। तब बाबा कहते फिर नाम रूप में फंसे हैं ना, इसका माना बाबा की मुरली नहीं सुनते। तो देह अभिमान में लटक पड़ते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहकर माशूक को याद करते रहो, तब कर्मातीत अवस्था बने। तो मूल बात है याद की, और इसी में मेहनत है। याद बिगर सतो प्रधान बन नहीं सकते और न ऊंच पद पा सकेंगे। बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। अब कोई बच्चे तो बहुत दिल व जान, सिक व प्रेम से बाप को याद करते हैं। बाबा से गुड मॉर्निंग करके कहना चाहिए कि बाबा हम आपकी याद में रहते हैं, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प देह अभिमान रहा है तो जाता ही नहीं। देवताएं वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, भल परमात्मा को नहीं जानते और यह तो समझते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रचयिता को अगर जाने तो रचना बाप की जायदाद को भी जाने। बाबा से क्या मिलता है फिर वो भी जाने। बाबा कहते वहां यह नॉलेज रहती नहीं, तो बाबा कहते हैं यह नॉलेज मैं तुमको देता हूं, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। सतयुग से फिर ज्ञान बाबा कहते भूल जाएगा, ज्ञान की प्रारब्ध मिलेगी। यह ज्ञान फिर परंपरा चलने का नहीं है, न आत्मा को और न परमात्मा को जानते हैं। और अभी तुम जानते हो सब आत्माओं को कैसे अपना अपना पाठ मिला हुआ है। अच्छे ते अच्छे पाठधारी तुम हो, और इस समय तुम विश्व को अपनी, बाबा कहते विश्व को अपनी बादशाही बनाते हो। सारा विश्व बाबा कहते आपके हाथों में होगा। हीरो एंड हीरोइन पार्ट तुम्हारा है, और मूल बात है बाबा को याद करने की, है ना। सारी मेहनत ही किस लिए? याद के लिए, है ना। बाबा जानते हैं प्रदर्शनी में बहुत हैं जो सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु याद में बहुत कमजोर है। अभी कोई बाबा कहते कैसा भी समझे, लेकिन जैसी याद बाबा चाहता है ऐसी याद अभी तक कोई नहीं करते। अकल ही नहीं है कि कैसे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। हाँ, भल टॉपिक्स पर ख्यालात चलाते हैं, वह तो कॉमन है। टॉपिक्स तो रोज रोज नई निकाल समझा सकते हैं। ज्ञान तो कभी भी किसी को समझा सकते हैं, लेकिन याद बाबा कहते कैसे करना है वो नहीं आता। तो मुख्य बात है बाबा को प्यार से याद करना। एक कहता है याद करना नेमीनाथ की तरह नियम पूर्वक उठकर बैठ गए बाबा ले, नमस्ते हैं कई बार ना, किसी को नींद आई होती है और बाबा के आगे जाके दम दम उठ के आएंगे और बैठ जाएंगे और आंखें बंद कर ले, बाबा मैं बैठा हूँ तू मुझे, मैं कहते तुझे बैठने से ऐसा लगता है कि बाबा ले मैं आ गई अब मेरे को याद कर तू है ना। वो बैठने से ही देख के लगता है कि मैं तेरे को याद नहीं करूँगी, लेकिन मैं तेरे आगे बैठ गई, अब तू मेरे को याद कर। मेरे को उठ के याद कर ले, देख ले बाबा कितना प्यार से तुमको देख रहा है। ऐसा होता है? हम बाबा के आगे बढ़ जाते हो, बाबा बैठ गई मैंने नियम निभा दिया, मैं बिस्तर से उठ करके, होता है? ऐसा नहीं होता। तो उठ के आ गई, बड़ा एहसान कर दिया तेरे ऊपर, मैं सामने आ गई, मेरे को उठ के देख ले, देख बाबा कितना प्यार से देख रहा है। तब बाबा कहते मुख्य बात है बाप को प्यार से याद करना तो पाप कट जाए। तो बाबा जानते हैं
बच्चों की ऐसी अवस्था अभी नहीं है। बाबा नाम नहीं सुनाते ना। अगर बाबा नाम सुनावे तो जो पैसे की अवस्था है ना, सो गिरकर पाई की बन जाए। फिर क्या हो, इतना जो अवस्था बनाई वो भी गिरकर फिर पाई की रह जाए। इस ज्ञान से में समझ चाहिए। ऐसे नहीं कोई कहे कि तुम पीला दिखाई पड़ते हो, बीमार हो, तो ये सुनने से ही बुखार चढ़ जाए। नहीं होता है ना, किसी किसी को देखो बोलो आजकल बड़े कमजोर हो रहे, क्या हो रखा, और बस वो तो गया। बोला उन्होंने कहा तुम बीमार हो रखे हो, चलो डॉक्टर के पास जाते, क्या हो रहा। अरे अपने को नहीं पता मुझे क्या हो रखा है। हाँ, बाबा कहते हैं तो समझ चाहिए ना। ऐसे नहीं कि कोई कहे तुम पीला दिखाई पड़ते हो, बीमार हो, तो ये सुनने से ही बुखार चढ़ जाए। ऐसा कच्चा नहीं बनना है, हिम्मत चाहिए। सर्विस सेबुल बच्चे थोड़ी टूट सकते, वो तो फकुर में रहते, नशे में रहते, धंधा धोरी करते। बाबा की याद रखनी है और बाबा से गुड मॉर्निंग करते रहना चाहिए। सुना, आज सारा दिन बाबा को गुड मॉर्निंग करना है, ठीक है। बड़ी भारी मंजिल है, सहज नहीं। आज ठंडा हुआ होगा ना, सब सो गए होंगे बारिश हो रही करके। हाँ, इसीलिए आज बाबा ज्यादा उला ना देता। बड़ी भारी मंजिल है। राजाई पद पाना है तो मेहनत भी करनी है। जो कल्प पहले बने हैं उन्हों को आगे चलकर मालूम पड़ता जाएगा। छिपा कोई नहीं रहेगा। कोई तुझे कौन देखता है, बाबा कहता नहीं, सब प्रत्यक्ष होगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं और रजिस्टर भी रखते हैं, उनसे भी पता पड़ जाता है। उसमें मुख्य सब्जेक्ट होती है भाषा की। नहीं, पहले से अभी भी बोलते हैं ना, हिंदी में फेल माना फेल। जो अपनी मातृभाषा नहीं बोल सकता, नहीं लिख सकता, तो उसको पास करके क्या होगा, वो और चीज सीखेगा भला। तो हिंदी भाषा, बाबा कहते जो भाषा होती है, जिनकी अंग्रेजी भाषा उसमें पास होना है, जिनकी उर्दू है उसमें पास होना, तो भाषा में तो पास होना ही होता है ना। तो मुख्य सब्जेक्ट होती है भाषा की, और यहाँ मुख्य सब्जेक्ट है याद की। हाँ, और याद में फेल तो फेल, सोचा। और फेल किसमें होते हैं, याद ही में फेल होते हैं। याद करते ही बाबा के पास ही पहुंच जाते हैं। कहाँ बाबा को याद करते हैं, हाँ, बोला बाबा तेरे पास ही आ जाते हैं। हम लोग हंसते हैं, तो याद करना है, वहां नहीं पहुंचना है। हाँ, बुद्धि से पहुंचना है, लेकिन क्या होता है, उड़ ही जाते हैं। तो नॉलेज तो सहज है, बच्चे भी समझा सकते हैं। आज बाबा कहते ज्ञान में चलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग में बैठना बहुत बड़ी बात है ना। हम कहे नहीं जी, हम योग में आधा घंटा मुश्किल बात है, यहाँ तो 5 मिनट में ही चले जाते हैं। आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बैठे तब कहेंगे हाँ याद है। बाबा कहते नॉलेज तो सहज है, वो तो बच्चे भी समझा सकते हैं। छोटेपन में बुद्धि तीखी होती है धारणा करने की, बुढ़िया इतना नहीं समझा सकती है। यहाँ भी कुमारियों का बाबा जास्ती मान रखता है। सिर्फ नाम रूप में फंस उल्टा लटक कहाँ उल्लू न बन जाए। कुमारियाँ अच्छी हैं, सेवा अच्छी करती हैं, लेकिन फिर क्या होता है, कोई अच्छा सुनने वाला है, अच्छा दिखने वाला, तो सोचे उसी के पीछे लट्टू हो जाए तो हाँ, फिर कहाँ उसको बाबा के पीछे लट्टू करना, हाँ, अपना ही लट्टू हो जाते हैं। तो इस समय सब मनुष्य उल्लू मिसल उल्टे लटके हुए हैं। फिर सुलटा होने से अल्लाह के बच्चे बन जाएंगे, है ना। सभी उल्लू है ना, कहते लक्ष्मी की सवारी उल्लू, और सब किसके पीछे भाग रहे हैं, तो सभी क्या बन गए, उल्टे लटके पड़े, है ना। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से ही सब मनुष्य परमात्मा से बेमुख हो पड़े हैं। तो सन्यासी खुद अपनी पूजा कराते, नहीं तो कहना चाहिए कि तुम हमारे ऊपर फूल क्यों चढ़ाते हो। और जब सन्यासियों को गुरु बनाते हैं
बाबा कहते दुनिया में सब सन्यासियों को गुरु बनाते हैं, वह सन्यासी और वह गृहस्थी फिर फॉलोअर्स कैसे हो सकते हैं? जब सन्यासी बने तब फॉलोअर्स कह सके ना, जो गृहस्थी है वो भी सन्यासी बने तब फॉलोअर्स कह सकते हैं। फिर उन्हों को समझा भी नहीं सकता, बाबा कहते उन्हों को कोई समझा भी नहीं सकता कि तुम अपने को फॉलोअर कह नहीं सकते, तो बाबा किसी को कह न सके कि तुम फॉलोअर हो। जब गारंटी करे पावन बनने की तब है बात कि बाबा मैं सदा पवित्र रहूंगा, तब बाबा कहते फॉलोअर कहेंगे। जब प्रतिज्ञा करते हैं तो खुद लिखकर भेज देते हैं, परंतु जब गिरते हैं, काला मुंह करते हैं तो नहीं लिखते, क्योंकि लज्जा आती है। हाँ, जब चलते हैं तब प्रतिज्ञा लिख के भेज देते हैं, और जब गिरते हैं तब बाबा को लिख कर नहीं देते। तो यह बड़ी भारी चोट है, फिर शिव बाबा से बुद्धि योग लग न सके। पतित से तो हम नफरत करते हैं। सुना बाबा क्या कहता है आज? बाबा कहते हैं विष खाने वाले बहुत खराब हैं, पवित्र बनना अच्छा है ना। मैं आकर पवित्र बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूं कि हम पवित्र दुनिया बनाकर ही दिखाएंगे। कल्प कल्प मुझ कॉन्ट्रैक्टर को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। दूसरा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर होता ही नहीं जो पतितों को पावन बनाए। एक मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है और मैं ही पावन दुनिया बनाऊंगा। कल्प कल्प में आकर यह कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता हूं, तो सन्यासियों को फिर यह कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि पवित्र रह भारत को थमाना है ना। सन्यासी खुद पवित्र रह करके बाबा कहते इस भारत को थमाते हैं, बाकी वो किसी को पवित्र नहीं बनाते, क्योंकि सबसे पवित्र भारत ही था जिसको स्वर्ग कहते हैं। वहां देवताएं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे, तो उनकी महिमा गाते। तो यह गायन और देशों में नहीं है, जो महिमा यहाँ है और देशों में नहीं। वहां चित्र तो है ही नहीं। यह स्वर्ग के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं। बहुत प्रेम से पुराने चित्रों को खरीद करते। लॉर्ड कृष्णा का चित्र मांगते हैं तो सबसे जास्ती लॉर्ड कृष्णा को पसंद करते हैं। अब तुम बच्चों को यह फुरना रखना है कि हमें सतो प्रधान बनना है। माया फटकाती रहती है, बाबा के तड़पाती तो बहुत है ना माया। एकदम नाम रूप में फंस पड़ते हैं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते। आए थे शिव बाबा को याद करने के लिए, बाबा कहते यहाँ के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाबा कहते वह फिर क्या पद पाएंगे, तो पहले तो श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ, देह अभिमान को भगाओ, हम आत्मा हैं और बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ, मुझे याद करो। हाथ काटे दिल याद है ना, हाथों से कर्म करो और दिल से शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते मैं पुराना माशूक हूँ, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का माशूक है ना। ऐसे कोई और को समझाने आएगा ही नहीं। दुनिया में देहधारी गुरु तो चेंज हो जाएगा, लेकिन परमात्मा तो सदा एक ही है ना। तो बाप ही इस समय तुमको आकर रूहानी आशिक बनाते हैं, और अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा माशूक शिव बाबा है और उनसे स्वर्ग का वर्षा पाना है।
ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग जरूर करो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा और ऐसा अभ्यास करते करते वह अवस्था जम जाएगी। याद में बैठे होंगे, ग्राहक आएगा, उस तरफ ख्याल नहीं जाएगा। फिर उनको भी बताएंगे कि हम याद में बैठे थे। नहीं, जब कोई ऐसे याद में बैठे कहीं ध्यान ही नहीं जाएगा तो पूछेगा ना कहाँ खोए थे, तो कहेंगे ना शिव बाबा को याद कर रहे थे ना। फिर उनको भी बताएंगे हम याद में बैठे थे, बड़ा मजा आ रहा है। ग्राहक को सौदा दिया, फिर बाबा की याद में। तुमको कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है तो बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं। इनके ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं। तुमको फुर्सत जास्ती मिलती है याद करने की। बाबा मिसाल बताते हैं ना, ब्रह्मा बाबा मिसाल बताते हैं कि भोजन पर शिव बाबा को याद करके बैठते हैं। ये हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, फिर भूल जाता हूँ। खाते खाते स्वाद देखने लगते, फिर भूल जाते हैं ना। जहाँ स्वाद की बात याद आई फिर बाबा भूल जाते हैं। तो सबसे जास्ती झंझट इस बाप के ऊपर रहती है। तुम्हारा बाप के साथ बहुत लव रहना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा का तो है ही, लेकिन इतने झमेले हैं तो भूल जाते हैं। लेकिन बाबा के तुम्हारा तो बहुत होना चाहिए, कोई झमेला नहीं है। रात्रि 12 बजे के बाद AM शुरू होता है, तो रात्रि को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो। उठने से ही कहो बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा पूरा समय क्या सिखाता रह रहा, बाबा गुड मॉर्निंग, है ना। और कोई तरफ बुद्धि ना जाए, बाबा तो हर एक बच्चे को जानते हैं। तुम्हारी भविष्य के लिए बड़ी भारी कमाई है, कल्प कल्पांतर यह कमाई काम में आएगी, तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। क्रोध भी कम नहीं है, मोह भी खराब है। तो जितना हो सके शिव बाबा की याद में बैठ पावन बना है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है तो बच्चों को भी बनना है। परंतु सागर तो एक होता है ना, बाकी सब नदियां कहेंगे। कल भी बाबा ने कहा नदियों को याद करते हैं तो सागर को याद करें ना। तो सागर तो एक ही है ना, शिव बाबा। बाकी तो जितनी आत्माएं सब नदियां हैं ना, लेकिन नदियों को याद करते रहते हैं, सागर को याद ही नहीं करते। तो बाबा कहते सागर तो एक है ना। क्रोध है सेकंड नंबर दुश्मन, बड़ा नुकसान कर देते हैं, 1-2 का जी जलाते हैं। क्रोध करते तो अपना भी जी जलता, दूसरे का भी जलता है ना। लोभी भी 1-2 का जी जलाते हैं। बाबा कहते क्रोधी भी जी जलाते हैं और लोभी भी जी जलाते हैं, और मोह का भूत तो सत्यानाश कर देते हैं। मोह के कारण शिव बाबा की याद भूल क्या करते, हाँ? अपने बच्चों को याद करते रहेंगे। सुना, बाबा को भूल जाते, फिर बाबा को भी किसकी कहानी सुनाते, बैठे होते हैं याद में और सुनाते रहते हैं। हाँ, बाबा मेरे बच्चे का ये कर देना, बाबा मेरे बच्चे का एक। बाबा ने कहा अपने को आत्मा निश्चय करके बाबा को याद करो। हम बैठ करके क्या करते रहते, याद कर रहे होते हैं, लेकिन कहानी सुनाते हैं बच्चे की। तब बाबा कहते हैं शिव बाबा की याद भूल अपने बच्चों को याद करते रहेंगे तो नष्टो मोहा वाले अडोल अवस्था में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अच्छी सर्विस करने के साथ साथ क्या करना? अच्छी सर्विस करने के साथ साथ दिल व जान से बाबा को याद करना है। दिल व जान से बाबा को याद करना है। सवेरे उठते ही प्यार से कहना है क्या? बाबा गुड मॉर्निंग। सवेरे उठते ही प्यार से कहना है बाबा गुड मॉर्निंग। कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है। नहीं, याद में बैठे इतने मस्त हो जाते, फिर सेवा में नहीं, बाबा की तो फिर सेवा भी करनी है, सेवा में भी याद में रहना है। तो कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना है। किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना है। ज्ञान के चिंतन में रहना है। ज्ञान के चिंतन में रहना है। व्यर्थ बातें नहीं करनी है। व्यर्थ बातें नहीं करनी। वरदान है, तड़फती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। बाबा कहते, जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अति इंद्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हों जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। बाबा कहते हैं, अपनी खजाने इतने जमा हों जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और सर्वात्माओं को भी संपन्न बना सको। स्लोगन है, कल्याण की भावना रख शिक्षा दो। कल्याण की भावना रख शिक्षाएं दो, तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी कि हाँ, ये मेरा भला चाहते हैं इसलिए शिक्षा दे रहे हैं, तो वो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। कल्याण की भावना रख शिक्षा दो, तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। अच्छा, ओम शांति। कल बाबा सारा दिन कहते रहे देही अभिमानी बनो। आज कल देही अभिमानी बनाए।